ठाकुर का सिजवा नया मोड़ में भव्य स्वागत। शोषण मुक्त और निर्भीक समाज बनाने की कही बात। आपको बता दें कि आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी कैडर के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर का सिजवा नया मोड़ में भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि शोषण और भयमुक्त समाज का निर्माण करना उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार की अपेक्षा में झारखंड में 10 गुना अधिक है। जिस प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारी बंधन में काम करना पड़ेगा, उसे प्रदेश की जनता भयमुक्त नहीं हो सकती है। श्री ठाकुर ने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार की अगर यही रवैया रहा तो उनकी पार्टी मौजूदा स्थिति में इंडिया गठबंधन को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, परंतु अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए वह संघर्षशील रहेंगे। इस मौके पर आजाद अधिकार सेवा के धनबाद जिलाध्यक्ष प्रेमचंद विद्यार्थी उर्फ नवल कुमार सिंह, जसीम अंसारी, सुमित राठौड़, प्रिंस शर्मा, मंटू सिंह एवं अन्य लोग। पार्टी बनाने का निर्णय हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हिंदुस्तान में सर्वोच्च जो भी दायित्व और अधिकार है वो राजनीतिक दलों को है और निर्णयकर्ता की भूमिका में राजनीतिक लोग हैं। ऐसे में यदि मैं समाज के लिए श्रेष्ठतम ढंग से कुछ कर सकता हूँ तो उसमें एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करके हम कर सकते हैं। हमारी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में भी जहाँ हम कुछ हद तक अपने आप को हम दिख रहे हैं, कुछ हद तक वहाँ भी हम अपने आप को राजनीतिक पार्टी बाद में मानते हैं, एक राजनीतिक मूवमेंट पहले मानते हैं। अपने आप को हम लोग एक पॉलिटिकल विसल ब्लोअर मानते हैं। उस रूप में पॉलिटिकल स्वरूप में कार्य करना, समाज में एक परिवर्तन की दिशा में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के रूप में हम मानते हैं। सर, आपने कहा कि यहाँ जो है भ्रष्टाचारों का बोलबाला है, लेन देन का बोलबाला है। वैसे परिस्थिति में आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का क्या पार्टी विस्तार हो पाएगा? देखिए, मेरी समस्या ये है कि यह सही है कि हमारी पार्टी, और यह चीज़ हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि चूंकि हम लगातार अपनी नीतियों के साथ चल रहे हैं तो हमारी पार्टी कुछ, जिसमें अगर उसको मैं कहूँ खुल के कहूँ, कोई बहुत ही पंख पसार के नहीं दौड़ रही है, उड़ रही है। लेकिन इस बात का हमें निरंतर संतोष है कि हम जितना भी कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं देश समाज की बेहतरी के लिए कर पा रहे हैं पार्टी। और आज भी मेरा उद्देश्य लोकसभा जीतना, विधानसभा जीतना नहीं है। हम लोग का प्राथमिक उद्देश्य व्यवस्था में कुछ न कुछ एक बेहतरी के लिए प्रयास करना है। झारखंड में सर आपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है, क्या चुनाव लड़ने का इच्छा है क्या? निश्चित रूप से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यदि मैं यह कहूँ कि यदि जैसे मुझे अवसर मिलेगा, मैं यही का मूल निवासी हूँ, मेरे पिता आज भी यहीं रहते हैं, बोकारो में रहते हैं। यदि मुझे अवसर मिलेगा, यदि हमारी पार्टी थोड़ी सी भी मजबूत होगी और मुझे अवसर देगी तो मैं निश्चित चुनाव में अपने, मेरा घर है तो मुझे अधिकार है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूँ। सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कि झारखंड में 10 गुना भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका पार्टी का कुछ विस्तार होता है तो क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, अन्य स्थानों पे भी इन बुनियादी समस्याओं को लेके गंभीर है। और मुझे लगता है कि मैं इस जगह खास करके, जैसे ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य का विषय रहा कि जिस तरह से आज मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ अपनी पार्टी के नीतियों को लेके, आम आदमी पार्टी भी इन बिंदुओं को लेके आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ी। मुझे भी इस बात का बेहद कष्ट होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से, यद्यपि वहाँ भी राजनीति निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है, उसमें राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। क्योंकि यह अरविंद केजरीवाल यह सही कहते हैं कि यदि वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो आज कार्रवाइयाँ बंद हो जाए। लेकिन वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि उनके लोग जो बंद हो रहे हैं उनमें यह नहीं है कि उनमें कोई आधार प्रथम दृष्टया नहीं दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तक यदि लगातार जमानत रद्द कर रहे हैं और तर्कसम्मत ढंग से रद्द कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिन बातों को कहते हुए आए थे उनके साथ खिलवाड़ हुआ।
और हमारी पार्टी को एक उसका भी एक दंश झेलना पड़ रहा है कि हर व्यक्ति कहता है कि केजरीवाल ने भी तो यही बात कही थी। तो हमें इस बात को भी देखना है कि हम जो आज अपने प्रारंभ में जो बातें कह रहे हैं वह बातें हम आगे वास्तव में उस पर कायम रह पाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी के बुनियादी मुद्दे अपनी जगह है। व्यापक चुनाव में, बड़े चुनाव में हमारी पार्टी समय के अनुसार हम अपने स्टैंड को बदलेंगे और वो मेरा अधिकार भी है, हमारी पार्टी का अधिकार है। मौजूदा समय में हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, 2 मिनट रुकिए राजेश जी, हमारी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, उस प्रकार से हमारा यह मानना है कि मौजूदा समय में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। अतः हमारी पार्टी मौजूदा समय में इंडिया का हम लोगों ने निशर्त समर्थन देने का निर्णय लिया। थैंक यू।